बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फोनेटिक्स चैप्टर के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पेशतर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको भेज दिया था। इस सिलसिले में जो मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन और जो हमारे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन थी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब हम आपको बता देते हैं। इससे पेशतर हमने जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में थोड़ा सा उसका एक खाका आपको दे दूं। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कंसोनेंट स्पीच साउंड्स, ठीक है। तो इसमें हमने जो पढ़ी हैं अभी तक, उसमें हमने आपको बायलेबियल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। हमने आपको लेबियोडेंटल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है जी। हमने आपको डेंटल्स पढ़ा दिए थे। ये हमने कहा कि कभी इसको डेंटल्स भी कहते हैं, इंटरडेंटल्स भी कहते हैं, ठीक है। वजूहत में बता चुका हूँ क्या फ़र्क है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने आपको एल्वियोलर्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। अच्छा, एल्वियोलर्स के बाद हमने आपको पैलेटल्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका था, ठीक है जी। ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं इससे पेशतर। तो अब हमने जो पढ़ना है फर्दर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर, वो हमने पढ़ना है वेलर्स, ठीक है जी। और हमने फर्दर पढ़ना है ग्लोटल्स, ठीक है जी। अच्छा, तो आज हम कर रहे हैं शुरू वेलर्स से, ठीक है। वेलर्स हमारे, मैं उसका फ़ोन टिक कर दूं। अच्छा, वेलर्स हमारे क्या हैं? वेलर्स हमारा क्या है? वेलर्स हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं जो कि बनते हैं हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब हम अपने बैक ऑफ द टंग को करीब ले जाते हैं, कहाँ करीब ले जाते हैं? वेलर के पास, जो कि जहाँ हमारा जो रूफ ऑफ माउथ है, पैलेट ख़त्म हो रहा होता है, उस जगह को कहते हैं वेलम, ठीक है ना। अच्छा, क्लोज टू द बैक ऑफ द रूफ ऑफ माउथ क्या कहते हैं? कॉल्ड वेलम, ठीक है। उसको वेलम कहते हैं, उस मकाम को वेलम कहते हैं, ठीक है जी। वहाँ जब हम उसको ले जाते हैं, बैक ऑफ द टंग को हम वहाँ ले जाएंगे, उससे करीब ले जाएंगे, तो ऐसे में जो हमारे पैदा होंगे स्पीच साउंड्स, उनको हम कहेंगे वेलर्स, ठीक है जी। तो वेलर्स हमारे आपको समझ आ गए। इसमें क्या कौन कौन से स्पीच साउंड्स, कंसोनेंट स्पीच साउंड शामिल हैं? इसमें जो हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड शामिल हैं वो हमारा का साउंड है, ठीक है, जो कि वॉइसलेस है, जैसे कि वर्ड किंग के अंदर है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ हमारे और बनने वाले जो हैं साउंड वो ग हैं, और हमारा जो दूसरा अगला साउंड है जो यहाँ वेलम पे बनता है, वो हमारा अंग साउंड है, ठीक है। अंग साउंड मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से मैं उसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है जी। ये दो साउंड हमारे जो हैं वो वॉइस्ड हैं। वॉइस से मुराद ये है कि इनको अदा करते हुए हम सम सॉर्ट ऑफ
वाइब्रेशन फील करेंगे। इनकी अदायगी के वक्त हम फील करेंगे, क्या फील करेंगे? हम फील करेंगे, मैं इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा ठीक कर दूँ। अच्छा जी, तो ये करेंगे, ये दोनों जो हैं वो वॉइस्ड हैं। जैसे कि गो में हमारा पहला साउंड आता है और हमारा जो है वो गोइंग में दूसरा साउंड आ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि ये गलती हो गई मुझसे, पिछले उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने ये मिसालें वहाँ दी थी, उसको मैं ठीक करके आपको मैं दूसरी स्लाइड भेज दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने दोनों साउंड्स आपके लिए हाईलाइट कर दिए। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्दर हमने वेलर्स पढ़ने के बाद जो अगला हमारा है वो वोलेटल्स है। वोलेटल्स भी कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं। ये कहाँ पैदा होते हैं? ये हमारे ग्लोटिस के अंदर पैदा होते हैं ना, वो एक ही है कंसोनेंट स्पीच साउंड। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारा जो एच है, ठीक है, जो एच है हमारा वो वहीं पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड। कैसे होगा? जब हम ग्लोटिस को खोलेंगे, वो ग्लोटिस क्या है? वो सुराख है, ठीक है, जिससे जो फेफड़ों से हवा आ रही है और हमारे मुंह के अंदर जब जाएगी हैंडल होने के लिए, तो गुजरेगी ग्लोटिस से, ग्लोटिस ओपन होगा और उस हवा को जाने देगा। ठीक है, कहाँ जाने देगा? कि इसमें से गुजरे और मुंह की तरफ चला जाए। ठीक है जी। अच्छा, जैसे वर्ड जब हु हम पढ़ते हैं या जब हाउ पढ़ते हैं, तो ये एच साउंड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। ये साउंड भी वॉइसलेस ही है, बस एक ही साउंड बनता है और वो वॉइसलेस ही है। ठीक है जी, तो हमने ग्लोटिस को भी समझ लिया। यहाँ हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स लेसेस के हवाले से यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन की बात रहती है कि बनते कैसे हैं। अब बनते कहाँ हैं ये तो हो गया, अब बनते कैसे हैं, दिस इज टू बी डिस्कस्ड। तो हमने अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमने? मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है जी, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन किसकी? ऑफ कंसोनेंट स्पीच साउंड्स, इनको पढ़ना है। दिस मीन्स हाउ द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जो हमारे जो this means that how the consonant speech sounds are produced। ठीक है जी, इसको भी मैं अगर थोड़ा सा लिख दूँ, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मीन्स दैट, ये अब बेहतर हो गया। इससे मुराद है कि हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स कैसे बनते हैं, ये हमने अब डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बनते हैं भाई? इसके लिए जो सबसे पहला है वो कहलाता है प्लोसिव्स, एक और नाम भी हम इसको देते हैं स्टॉप्स। जैसे नाम से जाहिर है कि स्टॉप रोकने को कहते हैं, कोई चीज़ रोकेंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ रोकने से मुराद हम हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग, रोकने से मुराद ब्लॉकिंग
द एयर स्ट्रीम, वो जो हवा आ रही है फेफड़ों से उसको हम रोकेंगे। कहाँ पे रोकेंगे? होंठों पे रोकेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो पैदा होंगे साउंड्स उनको हम कहेंगे स्टॉप्स और प्लोसिव्स, ठीक है जी। अच्छा, स्टॉप्स और जो प्लोसिव्स हैं हमारे, इनमें शामिल जो साउंड्स हैं वो क्या क्या हैं? दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें इसमें हमारा फ साउंड है, इसमें हमारा ब साउंड है, ठीक है जी। इसमें हमारा ट साउंड है, इसमें हमारा द साउंड है, ठीक है जी। इसमें हमारा ख साउंड है, इसमें हमारा ग साउंड है। ये हमारे जो है वो सारे प्लोसिव्स हैं या स्टॉप्स हैं। ये कैसे पैदा होते हैं? जब हम होंठों पे हवा को रोक देते हैं तो इनकी प्रोडक्शन हो जाती है। अच्छा, दूसरे जो हमारे हैं वो फ्रिकेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है जी। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स क्या हैं? फ्रिकेटिव्स हमारा कंसोनेंट साउंड्स हैं जो कि पैदा होते हैं हमारी वही जो एयर स्ट्रीम है उसको यहाँ भी रोकने वाला सिलसिला है। हम अपने एयर स्ट्रीम को यहाँ रोकते हैं और रोकने के बाद हम उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके जाने देते हैं, ठीक है। हल्का हल्का एक छोटे से सुराख से, और वो सुराख कहाँ है? वो हमारे होंठों से थोड़ी सी हवा को जाने देंगे कि वो निकले खारिज हो हवा, ठीक है, एक छोटे से सुराख से। ऐसे में जो स्पीच साउंड्स पैदा होंगे उनको हम कहेंगे, हम उनको कहेंगे फ्रिकेटिव्स, ठीक है जी। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें हमारे शामिल हैं, मैं इसको टिक करूँ, फ्रिकेटिव्स। अच्छा, इसमें जो शामिल है हमारे वो हमारा एफ साउंड, ठीक है, जैसे फैन में, ठीक है। इसमें हमारा वी है, ठीक है, जैसे वैन में, ठीक है। यहाँ हमारा थीटा है यानी थ साउंड है, ठीक है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ थ साउंड को, ये हमारा थ साउंड है, ठीक है। थ साउंड और द साउंड, ये दोनों इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। ये हमारा थ साउंड हो गया, ये हमारा द साउंड हो गया, ये इसके अंदर दोनों शामिल हैं। जैसे त साउंड कौन सा है? द साउंड हमारा जैसे थिन में हमने पढ़ा था, ठीक है। और द साउंड कौन था? जिसमें हमने देयर में पढ़ा था। अच्छा, इसमें हमारा जो साउंड है हिसिंग साउंड एस वाली, ठीक है। इसमें हमारा ज साउंड भी शामिल है, ठीक है। इसमें हमारा जो साउंड है जिसमें हमने जैसे शीन पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, इसके अंदर हमारा फर्दर जो लास्ट साउंड इसके अंदर हमारा शामिल है वो है ज साउंड, ठीक है। जैसे हमने ज साउंड क्या है? ज साउंड जैसे हमने लेजर में, प्लेजर में, ठीक है, ये हम इसको यहाँ पढ़ते हैं प्लेजर के अंदर। ये हमारे हो गए फ्रिकेटिव्स, ये हमारे फ्रिकेटिव्स हो गए, ठीक है जी। फर्दर हमारे जो स्पीच साउंड्स हैं वो क्या हैं? वो ए फ्रिकेट्स, ए फ्रिकेट्स क्या हैं? ये कंसोनेंट स्पीच साउंड्स हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके उसको लिख देता हूँ।
अच्छा जी। अच्छा, ये कौन से स्पीच साउंड्स हैं? ए फ्रिकेट्स हमारे स्पीच साउंड्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? ये कम्बिनेशन है असल में, ठीक है। मैं इसको अगर ना मिटाऊँ यहाँ से, बाय द combination of blocking the air stream, ठीक है, and obstruction, यानी हम उसको एकदम से छोड़ देते हैं, ठीक है, हवा को रिलीज करते हैं, जो कि फिर क्या प्रोड्यूस करती है, काज करती है, काज सम फ्रिक्शन, थोड़ी सी रगड़ भी महसूस होगी। इनको हम कहते हैं एयर फ्रिकेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या हमारे शामिल है? इसमें जो हमारे शामिल हैं वो क्या है? दो हैं, एक चा साउंड है, एक यह साउंड है, ठीक है जी। एक चा है, एक यह है। तो चा भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको रख देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको ज़रा ये इटैलिक है, इसको टिक करूँ, ठीक है जी। ये हो गया हमारा चा साउंड, ठीक है जी। अच्छा, फर्दर हमारा ए फ्रिकेट्स के बाद जो है वो नेज़ल्स हैं। नेज़ल्स क्या हैं? नेज़ल्स हमारे जो हैं वो स्पीच साउंड हैं जो जब हम हवा को जाने देंगे नाक के ज़रिए से तो ये पैदा होंगे, ठीक है। नाक के ज़रिए जाने देंगे, द एयर फ्लो थ्रू अवर नोज। जब अपने नाक से हवा को बहने देंगे तो जो स्पीच साउंड्स पैदा होंगे हम उसको कहेंगे नेज़ल्स, ठीक है जी। नेज़ल्स ये कहलाएंगे। नेज़ल्स में क्या क्या शामिल है? नेज़ल्स में तीन शामिल है, तीन हमारे। क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें हमारा एम साउंड शामिल है, इसमें हमारा एन साउंड शामिल है, और इसमें हमारा इंग साउंड शामिल है, ठीक है ना। अंग को मैं यहाँ पे आई हैड इट, कहाँ चला गया, ठीक है जी। ये हमारा अंग साउंड यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे ये साउंड हमारा इसमें शामिल है, ठीक है जी। तो हमने नेज़ल्स भी पढ़ लिए। अब हमारा आखिरी जो रहता है जो मेनूज ऑफ आर्टिकुलेशन में, वो है हमारा ग्लाइड्स। बल्कि ग्लाइड्स के साथ साथ हमारा लिक्विड्स भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, लिक्विड्स हमारे जो हैं वो क्या हैं? लिक्विड्स ये कंसोनेंट स्पीच साउंड्स है, ये हमारे कंसोनेंट स्पीच साउंड्स जो कि पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? बाय रेजिंग, जो हमारी टिप ऑफ टंग है उसको हम रेज करेंगे, कहाँ पे?
close to the alveolar ridge. एल्वेलर रिज के मकाम पे इसको हम ऊपर उठाएंगे और उसको कर्ल बैक करेंगे, ठीक है। और फिर ये करने के बाद हवा को जाने देंगे, लेटिंग द एयर गो, कहाँ, जो अराउंड इसके दोनों साइडों से, जुबान के दोनों साइडों से जब हम जाने देंगे हवा को, the sides of the tongue, ठीक है जी। ऐसे में जो पैदा होंगे स्पीच साउंड्स, हम उनको कहेंगे ग्लाइड्स, सॉरी लिक्विड्स, ठीक है जी। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें जो हमारे शामिल हैं वो दो हैं, क्या क्या हैं, हमारा जो एल साउंड है और जो हमारा आर साउंड है, ठीक है जी। ये दोनों हमारे लिक्विड्स कहलाते हैं। अच्छा, फर्दर हमारा जो आखिरी रहता है वो हमारा जो है वो कहलाता है ग्लाइड्स। ग्लाइड्स क्यों कहते हैं, ग्लाइड अंग्रेजी में कहते हैं फिसलने को। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि ऐसे स्पीच साउंड्स हैं जो हमारी ज़ुबान ग्लाइड करेगी, एक मकाम से यानी दूसरे मकाम की तरफ जाएगी, दे आर नोन एज ग्लाइड्स, ठीक है। ग्लाइड्स, तो ग्लाइड्स क्या हैं, द कंसोनेंट स्पीच साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होते हैं कैसे, बाय द टंग इन मोशन, हमारी ज़ुबान मोशन कर रही हो, हरकत कर रही हो या ग्लाइड कर रही हो, ठीक है। ऐसे में जो स्पीच साउंड्स पैदा होंगे वो ग्लाइड्स कहलाते हैं। अच्छा, ग्लाइड्स यानी ज़ुबान का फिसलना, एक मकाम से दूसरी मकाम तक जाना, और ये अमूमन हमारे वावल्स की प्रोडक्शन भी कुछ इसी तरह से होती है, ठीक है। अच्छा टू आर फ्रॉम द पोजीशन वावल्स, वावल्स की पोजीशन से अगर ये ग्लाइड करेंगे तो ऐसे में जो साउंड्स पैदा होंगे हम उनको कहेंगे ग्लाइड्स। इनमें शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं, दो हैं हमारे, ठीक है। एक हमारा डब्ल्यू साउंड है और दूसरा हमारा ईयर साउंड है, तो ये हो गए हमारे ग्लाइड्स भी। तो हमारा मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन भी यहाँ कंक्लूड हो जाता है। ये टॉपिक हमारा जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कंसोनेंट स्पीच साउंड्स बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है। पार्ट 2 भी यहीं पे, हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।